अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जानशी और आज हम सीखेंगे सीमलेस जियोमेट्रिक पैटर्न किस तरह बनाते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्रिक सीमलेस पैटर्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आउटपुट चाहिए जिसका साइज़ होगा 1000 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल्स, ठीक है। और क्रिएट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब हमें एक सर्कल चाहिए होगा जिसमें हम अपने कोई भी शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ रेक्टेंगल के टैब में और यहाँ से एक इलिप्स सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ इस तरह नहीं करना चाहते तो इसे रिमूव करके हम सिंपली M प्रेस कर देंगे और या फिर L प्रेस कर देंगे, क्योंकि इलिप्स का शॉर्टकट है L। तो हम L प्रेस कर देते हैं और यहाँ फॉर एग्जांपल हम टाइप कर देते हैं 200 बाय 200 पिक्सल्स का एक हमें सर्कल चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये सर्कल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सर्कल की जो स्ट्रोक है वो इस वक्त ब्लैक है और ब्लैक को हम चेंज करके यहाँ ऑरेंज की शेड में ले लेते हैं, ठीक है, डार्क ऑरेंज कर। और इसके स्ट्रोक हम बढ़ा देते हैं अराउंड 15 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके जो फिल है इसके अंदर हम कलर कोई भी लाइट कलर रख लेते हैं। आपने कोई सिलेक्टेड कलर है तो आप वो रख सकते हैं, कोई जो भी आपकी लाइट टून है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये सर्कल बना लिया है। सर्कल बनाने के बाद अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट पाथ और यहाँ से है ऑफसेट पाथ, ठीक है। ऑफसेट पाथ को हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 45 पिक्सल्स की। हम कम करेंगे तो ये इसके क्लोज होगा, ठीक है। और अगर हम बढ़ा देंगे तो ये इससे दूर होता जाएगा। तो हमें अराउंड 35 या 40 के आसपास वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो जितनी भी आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं। मैं इस वक्त 35 पिक्सल्स की वैल्यू यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ओके प्रेस कर दिए। हम यही प्रोसेस 3 से 4 टाइम मज़ीद करेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हमारी एक शेप बन चुकी है। हम चाहें तो इसे मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। कोई ये अगर आपको रिमूव करनी है बहुत ज़्यादा है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इस पर 4 लेयर्स हैं, ठीक है। ये 4 सर्कल्स हैं। हम सबको सेलेक्ट करेंगे और आएंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड में हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस पे चेक लगा होना चाहिए, ठीक है। और ओके प्रेस कर देंगे। अब एक्सपेंड हो गया है। इसके बाद अब हम आएंगे यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। फिर इस लाइन को सेलेक्ट करके रखेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास ना ही फिल होगा और ना इसमें स्ट्रोक होगा, ठीक है। दोनों ही नन होंगे। और उसके बाद हम आएंगे एडिट, यहाँ से हम करेंगे कॉपी इसको और फिर दोबारा आएंगे एडिट पेस्ट इन फ्रंट, ठीक है। तो अब हमारे पास इस वक्त 2 लाइन सेगमेंट है। तो इसके बाद हम ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और या फिर आप यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और इसे हम -90 डिग्री में रोटेट कर देंगे, ठीक है। इसमें इस वक्त इस आउटपुट पे क्या क्या है उसका प्रीव्यू देखने के लिए हमारे पास है शॉर्टकट कंट्रोल Y। तो ये हमें इसका प्रीव्यू नज़र आएगा कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट यहाँ है और एक यहाँ है और इसके अलावा ये सर्कल्स हैं। दोबारा हम कंट्रोल Y प्रेस करेंगे नॉर्मल व्यू के लिए। अब हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम पाथ फाइंडर इसका ऑन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप विंडोज़ में आएंगे और यहाँ से पाथ फाइंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाथ फाइंडर में आने के बाद हमारे पास यहाँ एक सेकंड जो ऑप्शन है वो है डिवाइड। तो हमें इन सबको डिवाइड करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस पर 1 टाइम क्लिक कर रहा हूँ। ये सब अब यहाँ से सेपरेट हो गए, ठीक है। इस वक्त ये ग्रुप की शक्ल में है तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे अनग्रुप कर देंगे। फिर इसमें से इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे जो राइट टॉप वाला है और फिर हम कंट्रोल G प्रेस कर देंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। फिर इसी तरह लेफ़्ट वाला पोर्शन कंट्रोल G, फिर नीचे बॉटम वाला पोर्शन और फिर ये लास्ट पोर्शन कंट्रोल G, ठीक है। सब पे हमने कंट्रोल G इस वजह से किए ताकि सब एक सेपरेट ग्रुप की शक्ल में हो, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है। और इस शेप के साथ हम इस शेप को ले लेते हैं, ठीक है। और हम करेंगे कंट्रोल Y, ठीक है, ताकि ये दोनों बिल्कुल मर्ज हो सके या बिल्कुल इक्वल इसके ऊपर एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो सके ताकि बिल्कुल प्रॉपर शेप हमारी बन सके, ठीक है। तो हमारे पास एक शेप ये आ गई है इस वक्त। इसके बाद हम इसको ले आते हैं, ठीक है। और फिर ये वाली शेप है, ठीक है। और इसे भी हम यहाँ अटैच कर देते हैं, ठीक है, इसके साथ। अब ये सब एक दूसरे के साथ क्लोज है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों शेप को एक ही अलाइनमेंट पे रखना है। तो कंट्रोल Y करेंगे और अब हम यहाँ से इसे ठीक करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर से जो लाइन आ रही है ये यहाँ पे क्लोज हो रही है और फिर नीचे से जो लाइन आ रही है उसके साथ क्लोज हो रही है, ठीक है। इसी तरह हम इसमें भी यही करेंगे।
ठीक है, ताकि लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो। और कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास अब इस तरीके से इसका व्यू होगा। ठीक है, अच्छा फिर ये जो शेप्स है इसको भी आप ख्याल रखिएगा, हमें टॉप पे ये चाहिए और ये चाहिए, और हमें बल्कि इसके ऊपर लेके आना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे और आएंगे अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अब ये फ्रंट पे आ गई। फिर इस वाली शेप को भी हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, तो ये अब हमारी एक शेप बन चुकी है। अब हम ड्रैग करके इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आएंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ से हम इसे ग्रुप कर देंगे। उसका शॉर्टकट है Ctrl+G। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट, पैटर्न और मेक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एरर सबसे पहले शो होगा, एक क्वेश्चन मार्क, और इसको हम सिंपली ओके करेंगे। कुछ भी करने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर हमारे पास ये वैल्यूज़ है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा वैल्यूज़ ये हमारे पास लिंक है, अगर हम इसको लिंक कर देंगे तो फिर दोनों वैल्यूज़ एक साथ ही मूव हो गए। अगर हमें थोड़ा सी फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें स्पेसिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इसमें स्पेसिंग है और इस तरीके से स्पेसिंग है, तो वो स्पेसिंग हम विड्थ और हाइट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइट की वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे तो ये वाइट एरिया यहाँ से रिमूव हो गया हाइट में, और विड्थ वाली वैल्यू को हम चेंज करेंगे, कम करेंगे तो ये विड्थ वाला स्पेस भी इसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना पैटर्न बना सकते हैं। और यहाँ टॉप पे हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस है, तो हम इस पे डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पैटर्न बन चुका है। अब ये पैटर्न हमारे पास यहाँ स्वेचेस में भी यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, न्यू पैटर्न के नाम से स्वेचेस यहाँ शो नहीं हो रहा, तो आप विंडोज़ में आएंगे और यहाँ से स्वेचेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम इसे थोड़ा सा साइड में मूव कर लेते हैं और हम कोई भी शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का जो भी हो बाहर किसी साइज़ की। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ से एक सर्कल भी ले लेता हूँ और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ जो हमने रेक्टेंगल बनाया था, और मैं पैटर्न पे क्लिक कर रहा हूँ वन टाइम। तो ये देखिए आपको ये पैटर्न इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ जो बना हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ भी क्लिक करेंगे तो इसमें भी पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। आपको अप एंड डाउन करना हो, एडजस्ट करना हो, तो वो आप इसमें मूव वगैरह करके ठीक कर सकते हैं इसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन वगैरह करनी हो, सीमलेस पैटर्न आपने बना लिया है, तो आपके पास उसका फॉर एग्जांपल कोई साइज़ आ गया है। अब साइज़ है, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। हमारे पास साइज़ है 20 इंचज़ इसकी विड्थ है और इंच, और हाइट है हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 इंच है। ठीक है, और ओके कर देंगे तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन गया और इसी में हमारा पैटर्न ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, क्योंकि हमने पहले ही और यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम कोई कलर सेलेक्ट करेंगे तो कलर अप्लाई हो जाएगा और पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।